नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, रिश्ते वो नहीं होते हैं जो दुनिया को दिखाए जाते हैं। रिश्ते वो होते हैं जिसे दिल से निभाए जाते हैं। अपना कहने से तो कोई अपना नहीं होता है, अपना वो होता है साथियों जिसे दिल से अपनाया जाता है। ओम नमो नारायण। साथियों, अंक भी बोलते हैं। सब कुछ बदलता है इस जीवन में, लेकिन जन्म की तारीख नहीं बदलती है साथियों। नमो नारायण। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, स्वागत है आप सभी का वर्ष 2026 के अंकों की रहस्यमय दुनिया की भविष्यवाणी में। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, आप सभी का अंकों की रहस्यमय दुनिया में साल 2026 का मूलांक को लेकर मैं आपके सामने हूं। अंकों की रहस्यमय दुनिया में मूलांक के अनुसार वर्ष 2026 के आपका भविष्य क्या फलादेश कर रहा है, ग्रह नक्षत्र मूलांक के लिए क्या संकेत दे रहे हैं, इस विषय पर यह वीडियो है। लेकिन आप यह जानना चाहते हैं कि वर्ष 2026 के वर्षफल क्या होगा, तो ये मूलांक का पार्ट 1 है। मूलांक पार्ट 2 में जाकर अपना वर्षफल देख सकते हैं। इस वीडियो में जो गुरु महाराज जी की दया से मेरे पास प्रसाद है, उस विषय पर चर्चा करूंगा। इस वीडियो में अंकों की रहस्यमय दुनिया के अनसुलझे रहस्य, इसकी चर्चा करूंगा। अंकों का जो अद्भुत ये ज्ञान है, परमपिता और गुरु महाराज जी की असीम दया से जो आशीर्वाद मेरे ऊपर है, ये उनकी कृपा से है। और मेरे दिल की तमन्ना हमेशा यही है, ज्ञान आपके पास पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठाए। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको दिशा दिखा पाऊं, आपके जीवन में रूपांतरण लाऊं, आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आए, यही एक प्रयास है। प्रिय साथियों, यह अद्भुत साइंस है। इस साइंस के माध्यम से आप अपना जीवन रूपांतरण कर सकते हैं। इस संसार में जिस दिन हम आए, वो तारीख, वो तिथि, जिस दिन इस दुनिया में हम पैदा हुए, तभी से वो जो नंबर है ना, वो जो अंक है ना, वो हमारे चारों ओर कहीं न कहीं हमारा पीछा करता है। इसलिए मैंने कहा था कि जीवन में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन जन्म की तारीख नहीं बदलती है। वो पार्टिकुलर डेट, वो मंथ, वो ईयर जब हम पैदा होते हैं, उनके अंक कहीं न कहीं हमारे आसपास, हमारे आगे पीछे घूमते नजर आते हैं। आपने गाड़ी खरीदी, आपने घर खरीदा, आपने कोई प्रॉपर्टी ली, आपने हवाई यात्रा की, आपने रेल यात्रा की, उस सीट का भी एक नंबर होता है। आप कहीं पर भी किसी भी रूप में जीवन के किसी पहलू के अंदर जब गहराई से देखेंगे तो पता चलेगा कि आपके ये अंक आपके आसपास नजर आएंगे। कई बार मैंने ऐसा महसूस किया दोस्तों कि कुछ नंबर ऐसे हैं, विशेष होते हैं, जो आपके साथ हमेशा उनका अट्रैक्शन रहता है। अब आप कहेंगे कि नंबर कितने होते हैं? आप सभी जानते हैं कि नंबर 1 से लेकर 9 तक होते हैं। जब 10 आएगा, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो पुनः 1 आएगा, और जब 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और 1 को 7 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। यानी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, मल्टीपल डिजिट के नंबर को टोटल करेंगे, आपका सिंगल नंबर आ जाएगा। तो नंबर कितने हुए? 1 से 9। और प्रत्येक नंबर का एक स्वामी ग्रह देवता है। जैसे सूर्य देव के पास नंबर 1 है, चंद्रदेव के पास नंबर 2 है, बृहस्पति देव के पास नंबर 3 है, राहु देव के पास नंबर 4 है, बुध देव के पास नंबर 5 है, शुक्रदेव के पास नंबर 6 है, केतु देव के पास नंबर 7 है, शनिदेव के पास नंबर 8 है, और मंगल देव के पास नंबर 9 है। प्रिय मित्रों, साथियों, चराचर जगत में अंकों का एक विशेष प्रभाव है। और ये जो अंक ज्योतिष है ना, मानव जीवन पर अंकों द्वारा पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाता है। मनुष्य जीवन पर अंकों का अपना एक अद्भुत और अलौकिक प्रभाव है। आज मैं आपके सामने अंक ज्योतिष के आधार पर यह बताने की कोशिश करूंगा कि आपका व्यक्तित्व, आपका कारोबार, आपका कैरियर, किस क्षेत्र में काम करें, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपकी शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता कैसे मिलेगी, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी कमजोरियां क्या है और आपकी ताकत क्या है,
आपकी कमियां, आपकी सावधानियां, आपके शुभ माह, आपके अशुभ माह, आयु के शुभ वर्ष, आयु के अशुभ वर्ष, आपके निवास स्थान, आपके संस्थान, आपके मोबाइल का नंबर, आपके वाहन का नंबर, आपकी शादी कौन से वर्ष में उपयुक्त होगी, शुभ दिशा आपकी, शुभ वार आपका, क्या आप दान दें, आपके मित्र मूलांक कौन से हैं, कौन सा रंग आपके लिए अच्छा, कौन सा रत्न आपके लिए ठीक रहेगा, किस देवता की आप पूजा करें, इन सारे विषयों की मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। अंकों के हिसाब से 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, 2025 में क्या छुपा है आपके लिए, संभावना कैसा रहेगा 2025 में, आपका जॉब, आपके कामकाज, आपकी शिक्षा, आपका पारिवारिक जीवन, आपका स्वास्थ्य, आपका कारोबार, किस तरह की बाधाएं आएगी, क्या है उसका निवारण। वर्ष 2025 के अंक ज्योतिष के वार्षिक फलादेश, यानी ये पार्ट 1 है जो अभी बोल रहा हूं, और पार्ट 2 में आपको फलादेश मिलेगा। मैं यहां आपके पूरे व्यक्तित्व चरित्र चित्रण चर्चा करूंगा इस वीडियो में। मित्रों साथियों, पुनः मेरा निवेदन, ये मेरा प्रयास है, ना मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूं और ना मैं हथेली में सरसों उगाता हूं, मैं अपना अनुभव शेयर करने आता हूं, मानो न मानो ये आपकी मर्जी है। हाँ, सदा मैं ये कहता हूं, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आपका रहेगा। अब अंकों की राशि में दुनिया के पहला अंक मूलांक 1 पर चर्चा करने जा रहा हूं। नमो नारायण। मित्रों साथियों, मूलांक 1 यानी किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख में आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 1 होगा, किसी भी महीने की। और आपके मूलांक के स्वामी ग्रह देवता सूर्य देवता है, और सूर्य हमारी सौर मंडल का केंद्र है। समस्त ग्रह और उपग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य के तेज, सूर्य की ओज के कारण हमारा व्यक्तित्व बहुत आकर्षक और सुंदर होता है। मूलांक 1 के स्वामी ग्रह देवता सूर्य है, और सूर्य के तेज के कारण आपका अपना एक व्यक्तित्व है। शारीरिक रूप से आप हष्टपुष्ट और बलवान होते हैं। आप एक ईमानदार व्यक्ति है, आप में नेतृत्व करने की उत्तम क्षमता है, आप श्रेष्ठतम लोगों में गिने जाते हैं और अति महत्वाकांक्षी होते हैं। आप कर्म प्रधान, सतत क्रियाशील, बात के धनी हैं। मूलांक 1 वाले व्यक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, जीवन में कभी हार नहीं मानते, गजब की अद्भुत ऊर्जा, और अपने जीवन में बहुत तरक्की करते हैं और अपनी तरक्की से जीवन में नए आयाम स्थापित करते हैं। लेकिन आपका जो स्वभाव है वो परिवर्तनशील है। आपको जीवन में नित्य नए परिवर्तन अच्छे लगते हैं, चाहे सांसारिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। आप जीवन में बहुत प्रगति कर सकते हैं क्योंकि आप एक रचनात्मक व्यक्ति हैं। मनुष्य अपनी इच्छा से मुश्किल कार्यों को कर सकता है। इस तथ्य का आप एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि आप संघर्ष से पीछे नहीं हटते और ना विफलता से आप घबराते, ना विफलता को छुपाने की आप कोशिश करते। बहुत शौकीन प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं आप। आर्थिक पक्ष आपका सुदृढ़ होता और धन की कमी नहीं रहती है। आप ऐश्वर्यशाली जीवन जीते हैं, सभी तरह के सांसारिक और विलासपूर्ण सुखों का भोग करते हैं, क्योंकि आप कर्म प्रधान व्यक्ति है और काम करना आपको अच्छा लगता है। आपकी भाषा पर अपनी एक पकड़ है। समाज में लोगों को कैसे अपनी ओर आकर्षित करना यह आप भली भांति जानते हैं। भीड़ को संबोधित करने और भीड़ को संभालने की क्षमता आप में होती है। आप में नेतृत्व क्षमता, प्रबंधन क्षमता, प्रशासन क्षमता, नए विचारों का सृजन और प्रतिपादन करने की अद्भुत क्षमता आपके अंदर मौजूद है। रचनात्मक और शक्तिशाली और खोजी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं आप। आपकी सोच सकारात्मक है, आप अपने विचारों में लीन रहते हैं। आप दृढ़ निश्चय की प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और कभी कभी आपकी जो दृढ़ता है जिद तक पहुंच जाती है। आप अपने कार्य को योजना बनाकर करते हैं। पहले आप कार्य की योजना बनाएंगे और फिर आप उसको पूरा करने में जुट जाते हैं। आप कोई भी कार्य करें, आपकी हमेशा कोशिश ये रहती है कि आप अपने क्षेत्र में सबसे आगे खड़े रहें। आप जिस पद पर होते हैं उस पद का पूरा मान आप करते हैं। आपके जीवन में पैसा अधिक महत्व रखता है। आप मेहनती है, अच्छी स्मरण शक्ति आपकी है, आप किस्मत के धनी हैं। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी बोलना। आप काम करने की बहुत अधिक क्षमता रखते हैं और अपनी क्षमता का पूरा उपयोग भी करते हैं। आप हमेशा आगे रहना पसंद करते हैं। आप किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन
आपके साथ जो बुरा करता है उसके लिए आप बुरे जरूर हो जाते हैं। हंसमुख स्वभाव, दूसरों को तुरंत अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलता हासिल करते हैं। आप अपने लक्ष्य के प्रति आप बहुत सजग हैं। आपका लक्ष्य हमेशा पहले से निर्धारित और निश्चित रहता है। ये जानकारी आपकी बारे में मोटी मोटी मैं आपको दे रहा हूं। अब मैं आपके कारोबार और कैरियर के बारे में आ रहा हूं। मूलांक 1 के स्वामी या मूलांक 1 के जातक या मूलांक 1 के भाई बहन यदि स्वयं अपना काम करे तो बड़ा उत्तम रहता है। आत्मनिर्भर, अनुशासित होने के कारण आप स्वयं का व्यवसाय करना अधिक पसंद करते हैं। आप एक से अधिक आय स्रोतों से धन कमाते हैं और है आप नौकरी में तो उच्च प्रशासनिक पदों पर आसीन होते हैं। राजनीति, लीडरशिप, नेतृत्व, मैनेजमेंट के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलती है। आप एक अच्छा नेता भी बन सकते हैं। आप सेना में, नौसेना में, पुलिस में उच्च प्रशासनिक अधिकारी के रूप में बहुत अधिक सफल होते हैं। इसके अलावा आप ठेकेदारी, फोटोग्राफी, ग्राफिक डिजाइनर, शिल्प कला के क्षेत्र में सफलता हासिल करते हैं। सरकारी नौकरी, प्रशासनिक सेवा, न्याय का क्षेत्र, राजनीति, ज्वेलरी, चिकित्सा, दवाओं से संबंधित मैनेजमेंट, फाइनेंसर, इलेक्ट्रीशियन, नारियल के रेशा से जो कोई सामान बनता हो या बीमा एजेंट, इमारत में काम आने वाली लकड़ी का व्यवसाय, फिल्मों में निर्देशन, फोटोग्राफी, चिकित्सक, इंजीनियर, सुनार, राजनीतिज्ञ, केमिस्ट, अच्छे प्रशासक भी हो सकते हैं। इन क्षेत्रों में आप अच्छा काम कर सकते हैं। आप अग्निशमन सेवाएं, सुरक्षा सेवाएं, जल विभाग, श्रम विभाग में भी कार्यरत हो सकते हैं। खेल संबंधी वस्तुओं के विक्रेता भी आप हो सकते हैं। ये आपके कामकाज का क्षेत्र था। कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति जीवन में? आर्थिक स्थिति की बात करूं, कहीं से भी धन आए आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। धन की कमी आपके पास नहीं रहती। जितनी आपको जरूरत है उतना आपके पास रहेगा। लेकिन आप अपनी शान और शौकत पर धन खर्च करते हैं। आपके आसपास तो धनाढ्य मित्रों का जमावड़ा होता है, इसलिए सामान्यतः धन संबंधी दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ता है। आपकी शिक्षा की बात करूं तो आप उच्च शिक्षा हासिल करते हैं। शोध में आपकी विशेष रुचि होती। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए आप अपने जन्म स्थान से दूर भी जा सकते हैं या अपने देश से बाहर जाकर भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। शिक्षा को लेकर आप विशेष उत्साही रहते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में आप सफलता भी हासिल करते हैं। आप डॉक्टर, प्रबंधक, राजनेता, प्रशासनिक क्षेत्र में विशेष सफल होते हैं। आपका पारिवारिक जीवन, मूलांक 1 वाले भाई बहन हमेशा अपने परिवार से बहुत जुड़े रहते हैं और आप परिवार में चाहे छोटे भी हैं लेकिन परिवार में मुखिया की भूमिका निभाते हैं। आप अपने परिवार के लिए हर मुसीबत की घड़ी में परिवार के साथ खड़े रहते हैं। आप सबको साथ लेकर चलते हैं, हर एक की हर संभव सहायता भी करते हैं। आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो किसी भी बात को लेकर आप चिंता बहुत जल्दी कर लेते हैं और चिंताओं के कारण आप बीमार पड़ जाते हैं। आपको पाचन संबंधी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए सादा भोजन, साफ पानी, ताजी हवा, नींद बहुत जरूरी है। आप सिर से संबंधित रोग, स्किन प्रॉब्लम, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, बेचैनी, आंतों संबंधी प्रॉब्लम, गैस, कब्ज, एसिडिटी, पाइल्स, हार्ट संबंधी कोई दिक्कत, घबराहट, अनियमित रक्त संचार, पाइल्स या सिरदर्द या चर्म रोग जैसी बीमारियां आपको परेशान कर सकती और ऐसी कोई बीमारी है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए। मूलांक 1 वालों, मैं आपका अपना हूं तो मैं आपकी अच्छाई भी बताऊंगा और आपकी कमियां भी बताऊंगा। मेरे से कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना मित्रों। मैं अब आपकी कमियों की चर्चा करूंगा। आपको अपनी शान शौकत के प्रदर्शन की आदत होती जिस कारण आप कभी कभी जेब से ज्यादा धन खर्च कर देते, इससे आपको बचना चाहिए। आपको अपने स्वाभिमान और अभिमान में अंतर जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके अंदर अभिमान की जो भावना है वो आपकी परेशानी का कारण बन सकती है। तीसरी बहुत बड़ी एक समस्या आपकी कमी है कि आप बहुत जल्दी दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं जो भविष्य में आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। बहुत साफ दिल के आदमी, परंतु गुस्सा आने पर आसानी से आप पर नियंत्रण करना संभव नहीं। आपका गुस्सा आसानी से नियंत्रित नहीं होता है। आप अपने मन के मुताबिक चलते हैं। अच्छे तो सभी के लिए अच्छे हैं और यदि कहीं बिगड़ गए तो संभालना फिर कठिन होता है। ये आपकी कमियां हैं। अब कहेंगे साहब हमारी ताकत क्या है? आपकी ताकत है लक्ष्य के प्रति जिम्मेदार, मुश्किल के समय में सबके साथ खड़ा होना, चुनौतियों में रास्ता निकालना, ऊर्जा से भरपूर और हमेशा प्रगतिशील, मजबूत इच्छा शक्ति और बाधाओं से गिरे रहने पर भी हमेशा जूझने वाले,
बंद दरवाजे से रास्ता कैसे निकले ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। फिर आपकी मैं कुछ चीजें जिसमें चोट करूं जो आपकी कमजोरियां हैं। आप अति महत्वाकांक्षी है, स्वभाव में थोड़ा सा अहंकार रहता है, दूरदर्शिता की कमी है, बिना वजह खतरा उठाने की आदत है, स्वभाव थोड़ा सा संकालु है, अति विश्वास का होना, त्वरित निर्णय ले पाना, सिर्फ सफलता पाने की लालसा, ये आपकी कुछ कमियां हैं, इससे बचना चाहिए। और विशेष सावधानी क्या है तो आपको खुशामदी बहुत है कि लोग आपकी खुशामदी करें, आपके पीछे पीछे घूमे, आपको अच्छा कहे, जिसके कारण मित्र और शत्रु को पहचानने में आप गलती कर जाते हैं। आप स्वतंत्रता प्रिय व्यक्ति है, अपने कार्य में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते हैं, जिससे आप दूसरों के विचारों का लाभ नहीं ले पाते। इसमें भी थोड़ा सा सुधार करना चाहिए। दूसरों पर आवश्यकता या अधिक विश्वास करने से आप परेशानी में पड़ते हैं, इस पे भी आपको थोड़ा सा रिसर्च और शोध करना पड़ेगा और इससे बचना पड़ेगा। धन कमाने के मामले में कोई जोखिम नहीं उठाई, शॉर्टकट से बचिए वरना मुसीबत में पड़ सकते हैं। आपके लिए जनवरी, अक्टूबर, मई और जुलाई का महीना हमेशा कामकाज के हिसाब से अच्छा रहेगा। फरवरी, अप्रैल और नवंबर के महीने में पूंजी निवेश, कार्य विस्तार और कार्य परिवर्तन से आपको बचना चाहिए। मूलांक 1, आपके जीवन के शुभ आयु वर्ष बता रहा हूं, 14, 19, 23, 24, 32, 34, 37, 41, 43, 46, 50, 52 और 55वां वर्ष आपके लिए बड़ा भाग्यशाली रहता है। आप इन वर्षों में कैरियर, कारोबार, भूमि, भवन, वाहन, व्यवसाय के हिसाब से अच्छे लाभ कमा सकते हैं। अच्छे लाभ का संकेत भी इन वर्षों में मिलता है। इन वर्षों में आप नौकरी को लेकर, कामकाज को लेकर, व्यवसाय को लेकर देश विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं। आयु का 8वां वर्ष, 11वां वर्ष, 13वां वर्ष, 17वां वर्ष, 20वां वर्ष, 22वां वर्ष, 26वां वर्ष, 29वां वर्ष, 31वां वर्ष, 35वां वर्ष, 38वां वर्ष, 40वां वर्ष, 44वां वर्ष, 47वां वर्ष, 49वां वर्ष और 53वां वर्ष, 56वां वर्ष, 58वां वर्ष और 62वां वर्ष विशेष सावधानी का संकेत देता है। चाहे फिर वो नौकरी हो, व्यवसाय हो, कामकाज हो, स्वास्थ्य हो, परिवार हो, समाज हो, अनावश्यक दुर्घटना, परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। इन वर्षों में थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। आपके लिए शुभ निवास स्थान, आपका संस्थान, आपका मोबाइल का मूलांक 1, 5 और 7 हो। ये बताऊंगा सबको जोड़ेंगे। सपोज करो कि आपने अपने मोबाइल के 10 अंकों को जोड़ा तो अंक आया 14, तो 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5। तो ऐसे ही जो मूलांक है वो 1, 5 और 7 आपका रहे, आपके निवास स्थान का, संस्थान का, मोबाइल का, तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। आपके वाहन का अंक भी 1, 5, 7 आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। आपके विवाह के शुभ वर्ष, मूलांक 1 के भाई बहनों के लिए आयु का 19वां वर्ष, 23वां वर्ष, 25वां वर्ष, 28वां वर्ष विवाह के लिए अच्छा संकेत दे दे। यदि इन वर्षों में कोई परेशानी है तो आयु का 32वां वर्ष, 34वां वर्ष, 37वां वर्ष, 41वां वर्ष, 43वां वर्ष और 46वां वर्ष विवाह हेतु ठीक रहता है। यदि आप फिल्म इंडस्ट्री में है, मीडिया में है, एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में है, अभिनय का क्षेत्र है, निर्देशन का क्षेत्र है, तो आपके लिए जो मूलांक होगा वो 1, 2, 3, 4 और 5, ये आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। रविवार का दिन आपके लिए सदा शुभ माना जाता है। आपके लिए उत्तर पूर्व दिशा सदा शुभ रहती है। मकान, दुकान, फैक्ट्री का इस दिशा में चुनाव करना बड़ा शुभ रहेगा। साझेदारी, निजी संबंध या विवाह, अपने व्यापार में, अपने निजी संबंध में, विवाह में ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जिसका मूलांक 1 हो, 4 हो या फिर 8 हो। ऐसे व्यक्ति आपके लिए फलदायक रहेंगे। जीवन में आप कभी दान देना चाहते हैं तो श्रद्धानुसार तांबा का दान दीजिए, गेहूं का दान दीजिए, घी का दान दीजिए, लाल कपड़े का दान दीजिए, लाल चंदन का दान दीजिए और ईश्वर के चरणों में लाल फूल जरूर अर्पित करें। आपके लिए जो मित्र अंक है वो मूलांक 2, मूलांक 3, मूलांक 6, मूलांक 7 और मूलांक 9, ये आपके मित्र अंक है। मूलांक 8 आपके लिए सम अंक है। मूलांक 4 और 5 से आपको सदा सावधान रहना चाहिए। आपके लिए हल्का पीला रंग, हल्का सुनहरा रंग, हल्का भूरा रंग बहुत अच्छा माना गया है। जन्मांक को देखकर यदि आप माणिक्य रत्न धारण करें तो कहते शुभ माना जाता है, लेकिन रत्न धारण करते समय किसी विशेषज्ञ से जन्म कुंडली का अवलोकन बहुत जरूरी है। रत्न की जगह मूलांक 1 वाले यदि 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो बड़ा शुभ रहेगा। और मूलांक 1 के लिए
सूर्य देव की उपासना करना बड़ा शुभ रहेगा। भगवान श्री नारायण की पूजा करना बड़ा शुभ रहेगा। अब आप कहेंगे साहब जीवन में कभी मूलांक 1 को परेशानी है तो उपाय क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना मूलांक 1 वालों के लिए सबसे अति उत्तम उपाय है। मूलांक 1 वाले व्यक्तियों से मेरा निवेदन है कि हमेशा सूर्य उदय से पहले उठें। इसके अलावा हर रोज रात्रि में अपने सिरहाने किसी चौकी पर, किसी टेबल पर तांबे के लोटे में जल भर दीजिए और सुबह उठकर उस जल को शिप शिप करके पी लीजिएगा। स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा उपाय है ये। अपने दाएं हाथ में तांबे का या सोने का कड़ा धारण करना बड़ा शुभ रहेगा। हर रोज सुबह उठकर भगवान सूर्य की पूजा करना बड़ा अच्छा रहेगा। सूर्य जी को अर्घ देने के बाद श्रद्धानुसार पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षर और आदित्य हृदय स्रोत का 7 पाठ, सूर्याष्टक के 7 पाठ या ओम घनी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। अमूमन आपको चोकर वाले आटे की रोटी खानी चाहिए, इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और भोजन के बाद थोड़ा सा गुड़ का सेवन जरूर करें। रविवार के दिन नमक का सेवन नहीं करिएगा। और अपने पिता या पिता तुल्य व्यक्ति की रोज चरण स्पर्श करने से आपका सारा दिन खुशियों से बीतेगा। ये छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपके बारे में बताई। दर्शकों मित्रों साथियों, आप सबने मूलांक 1 के व्यक्तित्व और चरित्र चित्रण के बारे में जाना कि आपका मोबाइल का नंबर क्या हो सकता है, आपकी गाड़ी का नंबर क्या हो सकता है, आपके घर का नंबर क्या हो सकता है, कौन सा रंग आपके लिए ठीक रहेगा, कौन सा वर्ष आपके लिए ठीक रहेगा, कौन सा मूलांक मित्र आपका है। तो बहुत सी जानकारी मैंने आपको दी। यह था मूलांक 1 के बारे में। यदि आपके परिवार में किसी का मूलांक 2 है तो इंतजार करिए दूसरे वीडियो का। गुरुमंत्र दाती महाराज आपका यूट्यूब का अपना चैनल है, जाइए वहां पर। वहां मूलांक 2 के 2 भाग मिलेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। उसमें सब कुछ आपको मिलेगा 2025 का। मित्रों साथियों, आपको लगता है कि मैंने मेहनत करी और आपको कुछ अच्छी चीज दे पाया हूं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक आपको मर्जी हो तो। नमो नारायण, नमो नारायण। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है ना संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं।
और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।